अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। रिटायरमेंट के आखिरी दिन सीजेआई DY चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने AMU का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। इसके अल्पसंख्यक दर्जे के लिए 3 जजों की एक बेंच बनाई जाएगी। नई बेंच फैसला लेगी कि AMU के अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। 7 जजों की बेंच में CJI के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा का फैसला AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के पक्ष में रहा। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा इससे असहमत नजर आए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला सुनाया था। साल 1967 में S. अजीज बाशा बनाम भारत संघ के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने माना कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 का हवाला दिया। इस अधिनियम के तहत ही विश्वविद्यालय की स्थापना की और माना कि AMU न तो मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था और न ही मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रशासित था। साल 1981 में AMU अधिनियम में संशोधन में कहा गया था कि विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद साल 2005 में अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करते हुए विश्वविद्यालय ने मुस्लिम छात्रों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें आरक्षित की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 का अजीज बाशा फैसला रद्द कर दिया। 1965 में ही AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर विवाद शुरू होने के बाद उस समय की केंद्र सरकार ने AMU एक्ट में संशोधन कर स्वायत्तता को खत्म कर दिया था। इसके बाद अजीज बाशा की ओर से 1967 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती दी। तब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1975 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी। इस संस्थान को मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए बनाया गया। 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसी दौरान इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। इसके अधिनियम में साल 1951 और 1965 में संशोधन किए गए। इसके बाद से ही यह विवाद शुरू हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना और कहा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसकी स्थापना केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है, इसके बाद विरोध शुरू हुए। 1981 में AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के AMU संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इस फैसले पर क्या कहा, आइए जानते हैं। We welcome the decision of the Honorable Supreme Court regarding the Aligarh Muslim University AMU character, and as the court has said, have overruled its 1967 decision, which held that Aligarh Muslim University can't claim minority status as it was created by statute. The issue of AMU minority status is now left to be decided by a regular bench for the factual determination whether it was established by a minority or not. As far as the factual and historical facts are concerned, we have more than enough facts to prove that Aligarh Muslim University was in fact created by the Muslim community for the education of the Muslims by the donation of the Muslim community. So to say that it is not a minority institution is basically against the historical and factual evidences. And if Aligarh Muslim University will not be called or will not be given a minority status, then which institute in the country will be given a minority status, especially what will happen to Article 30 of the Constitution. So I think that by today's decision of the Supreme Court, all the hurdles for the minority status of the Aligarh Muslim University has been removed.